बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 नवंबर 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टाफ्लेक्स एक्सनेस जैक्सन का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह का नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर दोस्तों हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, कल मार्केट कंसोलिडेशन करती रही, रेंज बाउंड रही 2746 से लेके 27 तकरीबन 30 के आसपास, और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग फिर उससे ऊपर दी और मार्केट अब अप हो रही है। दो दफ़ा इसको रिजेक्शन मिल चुकी है 50 मूविंग एवरेज से H4 के टाइम फ्रेम में। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज कुछ खास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा यूएसडी से रिलेटेड। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा 8:30 बजे आएगा। इसके अलावा 11:01 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। तमाम मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। DXY को अगर हम देखें दोस्तों, ये हमने कल की वीडियो में डिमांड जोन ड्रा किया था और हमारे जोन की एक्यूरेसी चेक करें, बिल्कुल मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा अप हुई है। और अब भी ये बाय जोन या डिमांड जोन बनाने की कोशिश कर रही है। DXY का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन गोल्ड भी ऐसा ऐसा अप ही हो रहा है। अगर दोस्तों हम गोल्ड का चार्ट देखें एक्सनेस ब्रोकर का, तो कल ये देखें मार्केट रेंज बाउंड रही कल सारा दिन। और अगर मार्केट रेंज बाउंड हो तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, क्योंकि एसएल हिट नहीं होता अगर मार्केट खुदा ना खास्ता आगे चली जाए। ठीक है, आप डिप से बाय और टॉप से सेल कर सकते हैं। आज मुझे इसका सिनारियो जो लग रहा है ना, ये जाएगी बाय की तरफ, क्योंकि ये देखें प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग इसने ऊपर दी, फिर अप हुई, फिर इसने सपोर्ट बनाया 2731 को। अच्छा जी, पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये पुराने जोन और लेवल वगैरह कर देते हैं डिलीट, और हम देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल। ये ग्रीन डॉजी टाइप छोटी सी कैंडल बनी प्रीवियस डे। अच्छा जी, इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये आगे रेजिस्टेंस, इसके नीचे सपोर्ट, सेंटर में पीवट पॉइंट, ये आ गया जी पीवट पॉइंट। अब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में देख लेते हैं, थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, ये हो गया। दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज डेली सपोर्ट है 2724 2724, डेली रेजिस्टेंस है 2749, ठीक, और डेली पीवट पॉइंट है 2736। मार्केट इस वक्त पीवट से इबाव है। अब सपोर्ट का मतलब क्या है, ये डेली जो मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट का मतलब ये है कि 2724 को अगर मार्केट ब्रेक करती है H4 कैंडल की बॉडी, वीक नहीं, बॉडी इसके नीचे क्लोज करती है, तो रीटेस्ट पे सेल करना है, फिर ये डाउन ही डाउन जाएगी। और अगर ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करती है, ठीक है, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज करती है, तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। अब पीवट के आसपास इसने ये छोटा सा डिमांड जोन बनाया है। ये देखें जी, ये डिमांड जोन, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। 2736 से लेके 2744, ये है डिमांड जोन $8 का।
सही हो गया। आज पहली स्ट्रेटेजी तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम करें वेट। प्रीवियस डे के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो रीटेस्ट पे बाय की तरफ बैठे, और अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिए तो रीटेस्ट पे सेल की तरफ बैठे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस बाय की तरफ जाने के हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें अगर मार्केट डाउन आती रही, ये स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर ये डाउन डाउन आता रहा, ठीक है। अब स्टॉकिस्टिक ने ऊपर की तरफ वीक बना ली है डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अप जा सकती है, गोल्ड मार्केट। अच्छा जी, अब हम इसको इस बाय जोन से बाय भी कर सकते हैं। 2744 रीटेस्ट पे यहाँ से 2740 और 2736, तीन हमने बाय की ट्रेड्स लगानी है। $3 नीचे एसएल रखना है, 2733 का एसएल रखेंगे, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगी गोल्ड मार्केट आज के दिन। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल के लिए 72.2 ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हुआ, और पहले भी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। ये देखें, मार्केट यहाँ से एक दफ़ा डाउन आई, दो दफ़ा डाउन आई, तीसरी दफ़ा डाउन आई, और अब चौथी दफ़ा भी यहाँ से डाउन आ रही है इसी, और ये है था भी सेल का जोन। मैंने आपको बताया था क्यों डेली टाइम फ्रेम में ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सही है। और अब मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट देने के लिए डाउन आ रही है। आप इसको सेल कर सकते हैं, करंट प्राइस से सेल कर सकते हैं 72.3 के एसएल के साथ। नेचुरल गैस दोस्तों की वाज़ेह समझ नहीं आ रही इसकी, इसको आना डाउन चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें, इसने डबल टॉप लगाया, ये डबल टॉप लगाने के बाद इसको आना चाहिए डाउन, लेकिन ये नीचे इसने फिर डिमांड जोन बना दिया वीकली टाइम फ्रेम में, और फिर ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन नहीं, डाउन आ जाएगी ये। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। ये देखें ना, ये डिमांड जोन बना है बुलिश इनगल्फिंग, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, फिर ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से डाउन आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें, ये सेल का जोन बना था किसके ऊपर, कल की वीडियो में हमने बनाया था बेरिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में सिल्वर के ऊपर। ये देखें, सिल्वर यहाँ से अप हुई और फिर इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके यहाँ तक डाउन आई है, 32.27 तक डाउन आई, और अब भी ये रेड कैंडल ही हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सिल्वर के ऊपर। सिल्वर ने दोस्तों अप जाना है, सही हो गया जी। जितना डाउन इसने आना था लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। ये देखें, H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, अप हुई। अब दोबारा ये देखें, इसने इसको टच किया है, तो थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन जाना इसने अप ही है सिल्वर ने। यूरो यूएसडी ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, ये मेरा ख्याल है न्यूज़ वगैरह की वजह से बनाई है इतनी बड़ी रेड कैंडल, सही हो गई। ये गैप वगैरह भी इसने फिल करना था, ये गैप जो था ये भी फिल कर दिया है। डेली में देखते हैं जी, बेरिश ही है, ठीक है। अगर ये अप होती भी है मार्केट, तो यूरो यूएसडी आप ये देखें ना, इस जोन से डाउन आ सकता है 1.08, 1.088 से 1.087, 1.08 यहाँ से। पाउंड के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर ये हमने जोन ड्रा किया था। अच्छा जी, अब दोस्तों अगर ये H4 कैंडल की बॉडीज के नीचे क्लोज होती है ना, तो फिर रीटेस्ट पे 1.29, अच्छा जी 1.3 यहाँ से सेल हम करेंगे,
वेरी गुड। कल हमने ये डिमांड जोन ड्रा किया था इसके ऊपर नेस्डेक NAS 100 US30 के ऊपर, और मार्केट ने ये देखें इसकी 100% रेस्पेक्ट की है, यहाँ से अप हुई है। और अब भी अगर हम देखें तो इसने जो जोन बनाया है ये डिमांड जोन बनाया हुआ है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, ये लेटेस्ट जोन इसने अब भी बाय का ही बनाया है। अगर रीटेस्ट करने यहाँ तक आती है तो इस एरिया से आप नेस्डेक को क्या कर सकते हैं जी, बाय कर सकते हैं। US30 को देखें तो इसके ऊपर भी हमने ये डिमांड जोन बनाया था, और ये देखें मार्केट ने कितनी खूबसूरती से इसको रीटेस्ट किया है और यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। लेटेस्ट जोन इसने डिमांड का जो बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस कैंडल को इसने किया है इनगल्फ, तो ये बनी बुलिश इनगल्फिंग, ये बनी बुलिश इनगल्फिंग। अब अगर इस जोन को रीटेस्ट करती है तो यहाँ से बाय बन सकती है। वेरी गुड। ये डिमांड जोन हमने बनाया था BTC के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है। एक हफ्ता हो गया है, हर वीडियो में बताता हूँ कि इस जोन से मार्केट आप जाएगी। अच्छा, नीचे थोड़ी सी इसने वीक इसलिए बनाई है, ये SL हंट करने के लिए ऐसा करते हैं, या वो फ्यूचर वालों को लिक्विडेट करने के लिए। और ये देखें यहाँ से BTC खातिर खा अप हो रहा है, और अब ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है ना, प्रीवियस हाई जो है 73,572, इसको ब्रेक करेगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।